सब्सक्राइब करें डिफेंस फैक्ट चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट इंडियन डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, नमस्कार एंड वेलकम टू डिफेंस फैक्ट्स। सो गाइस, आज के इस एपिसोड में मैं आपको इंडियन नेवी में नेवल बेस क्या होते हैं और इंडियन नेवी के टॉप 10 नेवल बेस के बारे में बताऊंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने व्हाट आर नेवल बेसिस इन इंडियन नेवी एंड टॉप 10 नेवल बेसिस ऑफ इंडियन नेवी के तरफ। सो गाइस, अगर हम नेवल बेसिस के बारे में बात करें तो नेवल बेसिस इंडियन नेवी के बोर्ड शिप्स, एयरक्राफ्ट कैरियर और दूसरे नेवल शिप्स के सर्विस स्टेशंस होते हैं जहां पर शिप्स की मरम्मत और मेंटेनेंस होती है। दोस्तों, नेवल बेसिस में ही इंडियन नेवी के सोल्जर्स की फैमिली रहती है और ये बेस में शिप्स के लिए रेस्टिंग प्लेस भी होते हैं जब ये शिप्स किसी मिशन पे नहीं होते हैं। दोस्तों, ये नेवल बेसिस इंडियन नेवी के डायरेक्टली अंडर में आते हैं। तो दोस्तों, अगर हम इंडियन नेवी के टॉप 10 नेवल बेसिस के बारे में बात करें तो नंबर 10 पे आता है INS कारदीप। दोस्तों, INS कारदीप अंडमान निकोबार कमांड के अंडर में आता है जो कि कैमरोटा आइलैंड पर सिचुएटेड है। दोस्तों, INS कारदीप का टोटल एरिया 131 किलोमीटर स्क्वायर है। दोस्तों, INS कारदीप एक फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस है जहां से इंडियन नेवी के शिप्स को लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलता है। तो नंबर 9 पे आता है INS पैरादीप। दोस्तों, INS पैरादीप ईस्टर्न कमांड में आता है जो कि पारदीप में लोकेटेड है। दोस्तों, INS पैरादीप का टोटल एरिया 110 किलोमीटर स्क्वायर है। दोस्तों, INS पैरादीप इंडियन नेवी का एक फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस है जो कि इंडियन नेवी की शिप्स को लॉजिस्टिक और मेंटेनेंस सर्विस प्रोवाइड करता है। तो नंबर 8 पे आता है INS नेताजी सुभाष नेवल बेस। दोस्तों, INS नेताजी ईस्टर्न कमांड में आता है जो कि कोलकाता में लोकेटेड है। दोस्तों, INS नेताजी को 5 जुलाई 1974 में इस्टेब्लिश किया गया था। दोस्तों, INS नेताजी को लॉजिस्टिक सपोर्ट्स और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट्स करता है। दोस्तों, INS नेताजी को डायमंड हार्बर भी कहा जाता है क्योंकि ये इंडियन नेवी का न केवल एक ऑपरेटिंग बेस है बल्कि ये इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट सेंटर भी है। तो दोस्तों, नंबर 7 पे है INS चेन्नई। दोस्तों, INS चेन्नई भी ईस्टर्न नेवल कमांड में आता है। दोस्तों, INS चेन्नई को 19 फरवरी 1954 में इस्टेब्लिश किया गया था। दोस्तों, INS चेन्नई इंडियन नेवी का एयर बेस और इंडियन नेवी शिप्स के सबसे इंपॉर्टेंट बेस में आता है जिसका एरिया 426 किलोमीटर स्क्वायर है। दोस्तों, INS चेन्नई इंडियन नेवी के ईस्टर्न कमांड में सबसे बड़ा नेवल बेस माना गया है। दोस्तों, नंबर 6 पे आता है INS कलिंगा। दोस्तों, INS कलिंगा भी ईस्टर्न नेवल कमांड में आने वाला एक इंडियन नेवल मिसाइल डिपोट और मार्कोस कमांडोज का बेस है। दोस्तों, INS कलिंगा को 21 नवंबर 1985 में स्टैब्लिश किया गया था। दोस्तों, इस बेस का काम एडवांस नेवल सपोर्ट और मिसाइल डेवलपमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट्स देना होता है। तो दोस्तों, नंबर 5 पे आता है INS शिवाजी। दोस्तों, INS शिवाजी वेस्टर्न कमांड में आता है। इसको 15 फरवरी 1945 में ब्रिटिश रूल के दौरान मुंबई में स्टैब्लिश किया गया था। दोस्तों, INS शिवाजी इंडियन नेवी में टेक्निकल सपोर्ट, टेक्निकल ट्रेनिंग और इंडियन नेवी ऑफिसर्स को वॉरशिप ट्रेनिंग देता है। दोस्तों, INS शिवाजी का टोटल एरिया 3.5 स्क्वायर किलोमीटर है। तो नंबर 4 पे आता है INS चिल्का। दोस्तों, INS चिल्का सदर्न नेवल कमांड में आता है जिसे 21 फरवरी 1980 में स्टैब्लिश किया गया था। दोस्तों, आपने INS चिल्का का नाम बहुत बार सुना होगा क्योंकि INS चिल्का इंडियन नेवी का एक इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग सेंटर है और इंडियन नेवी के ऑफिसर्स को INS चिल्का ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। दोस्तों, INS चिल्का का नाम चिल्का लेक के नाम पर रखा गया था। तो दोस्तों, नंबर 3 पे है INS द्वारका। दोस्तों, INS द्वारका
वेस्टर्न कमांड में ओखा सिटी में आता है। दोस्तों आईएनएस द्वारका का 26 नवंबर 1974 में स्टैब्लिश किया गया था। दोस्तों आईएनएस द्वारका एक फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस है जो कि अपनी डायरेक्ट एक्शन के लिए जाना जाता है। दोस्तों आईएनएस द्वारका का टोटल एरिया 56.48 स्क्वायर किलोमीटर है। तो नंबर 2 पे आता है आईएनएस गरुड़। दोस्तों आईएनएस गरुड़ सदर्न नेवल कमांड में आता है, जिसे 11 मई 1953 कोची में स्टैब्लिश किया गया था। दोस्तों आईएनएस गरुड़ इंडियन नेवी का सबसे ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग एयर स्टेशन माना गया है, जिसका एरिया 1.5 स्क्वायर किलोमीटर है। तो दोस्तों नंबर 1 पे जाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो नंबर 1 पे आता है आईएनएस वज्रबाहु। दोस्तों आईएनएस वज्रबाहु वेस्टर्न नेवल कमांड में आता है, जिसे 1 फरवरी 1966 मुंबई में स्टैब्लिश किया गया था। दोस्तों आईएनएस वज्रबाहु इंडियन नेवी का सबसे बड़ा नेवल बेस माना गया है। इसका टोटल एरिया 505 स्क्वायर किलोमीटर है। दोस्तों आईएनएस वज्रबाहु सबसे बड़ा सबमरीन बेस भी माना गया है, जहां पर सिंधु घोष क्लास और शिशुकुमार क्लास की एडवांस सबमरीन्स की मेंटेनेंस की जाती है। तो मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो पर आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर दें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि आपको इंडियन डिफेंस से रिलेटेड ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेगी।